आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। पुंछ में तलाशी ऑपरेशन, इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला। श्रीनगर में अपनी पार्टी का एहतजाज, असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत की बहाली का मुतालबा। अमरनाथ यात्रा जोश और जज्बे के साथ जारी, जम्मू से 1473 मजीद यात्री पहुंचे कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 7 अगस्त तक रुक रुक कर बारिशों का इम्कान, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। वायनाड में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड, कई अफराद हलाक, बचाव के लिए फौज की तैनाती। खड़गे राहुल और प्रियंका गांधी ने वायनाड में मिट्टी के तोदे गिरने से जानी नुकसान पर रंजो गम का किया इजहार। झारखंड रेल हादसे में हिज़्ब इख्तिलाफ का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा हादसों का रिकॉर्ड बनाना चाहती है हुकूमत। कोचिंग हादसे पर पार्लियामेंट के अहाते में आम आदमी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज, एलजी को बर्खास्त करने का मुतालबा। लोकसभा इलेक्शन में जाले और गिने गए वोटों में जबरदस्त तफावत, एडीआर का सनसनीखेज दावा। महंगाई की बुलंद शरह से मुल्क की माली सेहत मुतासिर हो सकती है, हुकूमत का लोकसभा में एतराज। तो चलिए, थे कुछ बड़ी 10 खबरें। अब बाकी खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर वायनाड लैंडस्लाइड के हवाले से बात करेंगे और जहां पर बताया जा रहा है कि अब तक 80 से ज्यादा हलाकतें सामने आई हैं और 116 लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल जो एक खबर सामने आ रही है और लगातार आखिरी इत्तला मिलने तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और इस पर राहुल गांधी का मुआवजे में इजाफे का भी मुतालबा किया गया है। वायनाड की बात करेंगे, वहां पर जो लैंडस्लाइड हुई थी जिसमें से लगातार जो नंबर्स है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अभी जो बताया जा रहा है कि 80 से ज्यादा हलाकतें सामने आई हैं और 116 लोग जख्मी हुए हैं और आखिरी इत्तला मिलने तक वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और इस पर राहुल गांधी की तरफ से भी कहा गया है कि जो मुआवजे में इजाफा का मुतालबा राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। और आज जिस तरीके से केरला के वायनाड में जो ये पूरा मामला पेश आया है, जिसमें अभी तक 80 से ज्यादा जो हलाकतें हैं वो पेश आई है और वहां पर जो फौज है वो भी तैनात कर दी गई है और ऑपरेशन वहां पर जारी है और बताया जा रहा है कि उस मलबे में और भी लोग हो सकते हैं। और जिस तरीके से केरला के वायनाड में लैंडस्लाइड के सबब हलाक होने वालों की तादाद जो है वो बढ़ गई है, आखिरी इत्तला मौसूल होने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और 80 से ज्यादा लाशों को जो है बाहर निकाल लिया गया है। केरला के रेवेन्यू मिनिस्टर के दफ्तर की तरफ से जो जानकारी सामने आई है, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो मरने वालों की तादाद जो है वो बढ़कर 84 हो गई है और अब तक 116 लोग जख्मी हुए हैं, जो फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हादसे में जान गंवाने वालों के अहल खाने को दी जाने वाली मुआवजे की रकम में इजाफे का मुतालबा किया है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि वो कल 31 जुलाई को वायनाड का दौरा कर सकते हैं। राहुल गांधी की तरफ से जो है ये जानकारी दी गई है और राहुल गांधी वायनाड के साबिक रुकन पार्लियामेंट है और इस मर्तबा भी उन्होंने वहां से जीत हासिल की थी, ताहम वो रायबरेली से भी फतेहयाब हो गए और उन्होंने वायनाड से लोकसभा की रुकनियत तर्क कर दी थी। लैंडस्लाइड में हलाकतों के बाद केरला में सरकारी शोक का ऐलान भी किया गया है और जिस तरीके से जराये के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि
आज और कल सोग वहां पर रहेगा और जराये के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इस रियासती हुकूमत के जो 2 दिनों के लिए तमाम जो सरकारी प्रोग्राम और कामों को भी मुलतवी कर दिया जा सकता है। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, यानी कि आज और कल वहां पर जो सोग है वो रह सकता है। फिलहाल जराये के मुताबिक जो जानकारी है वो सामने आ रही है। और जो ये वायनाड लैंडस्लाइड के मामले पर मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने राज्यसभा में इतला दी कि मरकजी हुकूमत इस आफत से मुतासरा लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की टीमें और फौज फिजाई 2 हेलीकॉप्टरों को बचाव और तलाशी के कामों के लिए तैनात किया गया है। वहां पर अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। और जिस तरीके से केरला के वायनाड में जो लैंडस्लाइड का वाकया पेश आया है और तकरीबन रात के 2 बजे पूरा मामला पेश आया, इसके बाद तकरीबन 4 बजे के करीब जो लैंडस्लाइड हुई, जिसके बाद 116 से ज्यादा अफराद मलबे तले डूब गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जो फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। जनूबी कश्मीर की डीआईजी जावेद अहमद माटू ने मटन वाक़े के हवाले से कहा कि इस अफसोसनाक वाक़े में 3 कश्मीरी माइग्रेंट्स के रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गए और इस वाक़े की तहकीकात जारी है और सीनियर अफसरान खुद की निगरानी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आग लगने के असबाब की भी तहकीकात की जा रही है ताकि मालूम हो सके कि आग किस तरह लगी। जैसा आपने बताया कि 28 और 29 जो है कि दरमियानी रात को एक फायर इंसिडेंट का रिपोर्ट हुआ पुलिस स्टेशन मटन में। ये फायर इंसिडेंट जो है वो एक कश्मीरी पंडित के घर से स्टार्ट हो गया, जिसका श्री आनंद जी राजदान के घर से स्टार्ट हुआ। रिपोर्ट मिलते ही एसएचओ मटन अलॉन्ग विद द पुलिस पार्टी जो है वो स्पॉट पे पहुंचे और फायर ब्रिगेड को लाया गया और तकरीबन 1.5 घंटे के अरसे में इस फायर को पे काबू पा लिया गया और उसको डोज किया गया। जहाँ तक फायर का इंसिडेंट है, उसके बाद उसमें कुछ एडजस्टेंट जो साथ में जो घर थे, जिसमें शादीलाल राजदान का, श्यामलाल पटवार का जो घर है उसमें भी डैमेज हुआ और एक कुठार जिसमें जो है ग्रेन स्टोर होते हैं वो भी उसमें डैमेज हुआ उस फायर के इंसिडेंट में। इस इमीडिएटली आफ्टर द फायर इंसिडेंट जो है वो हमने जो है वो एफएसएल टीम को जो है वो मंगवाया। सीसीटीवी कैमरास जो है जितने भी अलॉन्ग साइड से है उनका सीसीटीवी कवरेज जो है वो हमने टेप की। इस इंसिडेंट के बाद जो है पुलिस स्टेशन मटन में जो है वो एफआईआर जो है वो रजिस्टर हुआ। एफआईआर 76 ऑफ 2024 अंडर सेक्शन 326 भारतीय न्यायालय के तहत जो है वो ये रजिस्टर हुआ और इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई जो है वो स्टार्ट की। मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है बड़ी रोबस्ट तरीके से हमने स्टार्ट की है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन को जो है वो एक सीनियर ऑफिसर्स के तहत इसको सुपरवाइज किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने इस इन्वेस्टिगेशन में एफएसएल को, सीसीटीवीज को और जितना भी हमारे पास टेक्निकल नो हाउ जो है उसको जो है वो बराएकार हम ला रहे हैं, ताकि हम इस इन्वेस्टिगेशन को रोबस्ट तरीके से इन्वेस्टिगेट करके इस इंसिडेंट के बारे में जल्द से जल्द आप लोगों को भी और जो है वो हम बता सकें कि ये इंसिडेंट फायर इंसिडेंट कैसे हुआ और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई जो है वो हम आपको बता देंगे। पीडीएफ की तरफ से दुरपथरी में एक पब्लिक जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन के अलावा पार्टी से वाबस्ता वर्करों की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस मौके पर हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि पीएम मोदी और वजीर दाखिला को पार्लियामेंट में चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाली और असेंबली इलेक्शन जल्दी कराने का ऐलान कराए। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की तरफ से बुलाई गई मीटिंग के बारे में कहा कि अभी इस बार में कोई फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी यहाँ के मसाइल को हल नहीं कर सकती, बल्कि एक मुंतखब हुकूमत ही अवाम के मसाइल हल कर सकती है। ने देख लिया कि लोगों के मसाइल कितने हैं, मुश्किलात क्या है, तो इनका सजवाब एक ही यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी से कोई मामला आज तक ना हल हुआ, ना हल होने वाला है।
आप देखिए जमीनी हकाइक कुछ और है, जबानी हकाइक कुछ और है, जो आप खुद बजाय खुद भी मुशाहिदा कर रहे हैं। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है, एक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑनर ही करना ही है, दूसरी तरफ जो बजाय खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया, होम मिनिस्टर साहब ने कह दिया, तो जितना जल्दी मुमकिन हो सके इलेक्शन का ऐलान करे, ताकि एक मुंतखब सरकार चुन के आएगी जो लोगों के मसाइल और मामलात है उनकी उन तरफ तवज्जो दे। देखिए, हमें भी दावत मिली थी, मगर मुझे PhD में दावत मिली थी, मैं उस वक्त भी नहीं गया। ये सही बात है कि हमें जम्मू कश्मीर के मामले के हवाले से मुत्तहिद होना चाहिए, मगर अगर आज का जो ये मीटिंग PhD जैसी हो, फिर इस मीटिंग का बुलाना या इसका इनेकाद करना कोई फायदा नहीं। आप जाएंगे शिरकत के लिए? देखिए, मैं वो वक्त फैसला करेगा, अभी हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमें तय करना है कि एजेंडा क्या होगा, किस बारे में बात है। पुंछ जिले के मेंढर इलाके में एक नौजवान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसके नतीजे में मौके पर ही उसकी मौत वाक़या हुई। पुलिस जराये के मुताबिक मोहम्मद रुखसार ने अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। पुलिस ने मजीद कहा कि जैसे ही अहल खाने ने लाश को देखा, उन्होंने फौरी तौर पर उसे पोस्टमार्टम और दीगर कानूनी कार्रवाई के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर मुंतकिल किया। मेंढर पुलिस ने मामले का नोटिस लिया और इस पर तहकीकात की जा रही है। सर, ये डेड बॉडी कसबलाड़ी से मिले। मैं वहाँ कसबलाड़ी का नंबरदार हूँ, नंबरदार रज़ाक। और वहाँ पे इस बच्चे ने अपने ही घर में एक रस्सी डाली हुई थी, तो गले में थी। और जब हम पहुँचे वहाँ पे इसकी माँ और बहनें थी, और उन्होंने भी कहा कि रस्सी डाली थी, हमने काटी है। आगे जो है वो कार्रवाई पुलिस स्टेशन मेंढर आ गए हैं, जो पुलिस की चल रही है तहकीकात, तो उसमें जो पता लगा मज़ीद तो पुलिस तहकीकात कर रही है, क्या निकलता है क्या नहीं। बात इतनी खुद किया उसने। आज तकरीबन कोई 11 बजे के करीब पुलिस ने हमें इन्फॉर्म किया कि एक बंदा जो है सस्पिशियस कंडीशन में कसबलाड़ी के मकाम पे डेड पाया गया है, और हमने अपनी एम्बुलेंस भेजी और डेड बॉडी को अंडर पुलिस कवर यहाँ शिफ्ट किया है। डेड बॉडी मार्चरी में है। टीम ऑफ बोर्ड ऑफ डॉक्टर कंस्टिट्यूट किया, जो उसकी ऑटोप्सी करेंगे। ऑटोप्सी करके काज ऑफ डेथ असर्टन करेंगे, और हम डेड बॉडी पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे फॉर फर्दर लीगल एंड फॉर्मेलिटीज़। ये सस्पिशियस डेथ है। इसका काज रूल आउट करने के लिए जब तक ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं आएगी और साथ में पुलिस की कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं आएगी, तब तक ये नहीं हम डिस्क्लोज कर सकते। गांव के कुछ इलाकों बशमूल मेन टाउन, कुलगाम, चोलगाम में शदीद बारिशें हुई, जिसने हालिया गर्मी की लहर और तवील खुश्क साली से राहत फराहम की। कुलगाम के लोगों ने, खास तौर पर किसानों ने खुशी का इजहार किया। मेर नाव प्रोग्राम करो दुकानदारी ये सदा खुशी तो मसरत कत वारिया काल वो मंग मंग करन अल्लाह ताला रजू करन दस्त दुआ सारी बच्चे गांव मोहनी बुजुर्ग बार खुदा रहमत बारान त्राव तो मगर आज और गंत ब्रोट कोर पन ऐसा रहमत बार जोश तो रोज कोर शुरू तो अल्लाह ताला सुन तो लाख लाख की जबान गुनाहगार योत नाबकार योत जान आमाल से ठीक किरदार से ठीक। बहरहाल अल्लाह ताला रहमत पे रहमत सठा वसी तो कर जबरदस्त मसरत तो खुशी हासिल क्या बागन जरूरत, दानस जरूरत, सब्जी कुछ सब्जियों कुछ नाम निशान वह गई सब्जियों इंशा रहमान अमे उछाल दान वान तक ठीक इंशा रहमान बागन तक जबरदस्त ये फायदे जन पे खाद इंशा रहमान क्या रूद सारे खाद वो बेहतरीन मयसर यमो कुलों खुद दान खुद या सब्जियों खुद तो अल्लाह ताला सुन उम्मीद आश अल्लाह ताला है ब्रोट कुछ रुख बहार नए लागने कर बरकत, तजारत कर बरकत, कारोबार कर बरकत, अल्लाह ताला करे अमन सुकून वाद।
एटीवी सयाहती मुकाम गुलमर्ग से पोटा पथरी और पूरे इलाके तक सयाहों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए एटीवी एसोसिएशन गुलमर्ग का सदारती इंतखाब मुनक्किद किया गया। इस इंतखाब में बशीर अहमद मीर को उनकी बेहतर कारकर्दगी की बुनियाद पर सदर मुंतखब किया गया, जबकि ज़हूर अहमद वानी नायब सदर मुंतखब हुए। नौ मुंतखब सदर बशीर अहमद मीर ने कहा कि उनका मकसद और मिशन सयाहत को फ़रोग़ देना है। इसमें 107 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें हम 84 वोट लेकर जीता है हमने। अब मैं प्रेसिडेंट के ओहदे पर हूँ और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यहाँ ये ज़ोर साहब हैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी इधर ज़ुबैर साहब हमारे साथ हैं। इन लोगों ने मार्जिन के साथ जीता है, सब लोगों ने। हम इन लोगों का भी शुक्रगुजार हैं, हम उन लोगों का भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे इनके हर काम को आगे चलाने के लिए, इनके ट्रेड को आगे चलाने के लिए, इनकी इज़्ज़त महफूज रखने के लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। गुजारिश है कि इंतज़ामिया हमारे बाजू हैं, हमारे बाजू हैं। हम एक दूसरे के वजूद के हिस्से हैं। हम मिल बैठकर हर मसले का हल निकालेंगे। हम चाहेंगे हमारे जितने भी ऑफिसर हैं गुलमर्ग से लेकर टंगमर्ग तक, ये हमारे वजूद के अंग हैं। हम इनसे मिल बैठकर, इज़्ज़त पहले इनको मिलेगी हमारी तरफ से, क्योंकि हमारे ऑफिसर हैं हमारे एरिया। टूरिस्ट को हर दौर में हमने तो देखिए हमारा एक रिकॉर्ड रह चुका है गुलमर्ग का। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में आज टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद हुआ, जिसमें करीब 60 पॉइंट खून का अतिया पेश किया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद रूफ रहमान ने भी खून का अतिया पेश किया। कैंप का मकसद अस्पतालों में इमरजेंसी मरीजों को खून फराहम करना था, जो कि उनकी ज़िंदगी बचाने में मददगार साबित हो सकता है। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से मुनक्किद किया गया, तो वी अप्रिशिएट इट। ये एक सेक्रीफाइस का एक ये नमूना है, वेयर ऑल टीचर्स जॉइनेड देयर हैंड्स एंड हेड्स टुगेदर टू अरेंज सम ब्लड पॉइंट्स फॉर नीडी डिस्ट्रेस्ड एंड पुअर पीपल। जैसे कि हमारी 3 टीचर हैं जो पिछले साल या पिछले 2 सालों में गुजर गए हैं, उनकी यादगारी के निस्बत भी, और एक स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस एंड बिलोंगिंगनेस सबके लिए एक मैसेज है कि वी ऑल आर हियर एज ह्यूमन बींग्स। कोई ओहदा है, कोई बड़ा अफसर है, कोई छोटा अफसर है, बट वी हैव टू लिव टुगेदर, सर्वाइव टुगेदर एंड डाई टुगेदर। जब हम किसी मुसीबत में एक दूसरे को काम ना आएंगे, तो फिर ये ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीने के लिए नहीं है। अब देखो, हमारे केरन में एक टीचर की डेथ हो गई, लास्ट टाइम हमारे और टीचर्स की डेथ हो गई। तो पढ़ाने के साथ साथ टीचरों का एक कलीदी रोल है टू ब्रिंग द सोसाइटी ऑन द राइट पाथ, जहाँ पे ड्रग्स ना हो, जहाँ सफाई हो, जहाँ पे ब्लड डोनेशन हो, क्योंकि हमारा मुहर्रम का महीना ही चल रहा है। और सेक्रीफाइस का एक जो करबला का, या जो हम बोल रहे हैं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन की मतलब शहादत, और वो जज्बे एसार के साथ ये मौजून मौका था। श्रीनगर हेड क्वार्टर पे लास्ट 10th ऑफ जून हमने किया 9th कैंप। तो उसमें हमें सरकार ने, ऑनरेबल एलजी ने, भर्ती चीफ सेक्रेटरी और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन की। उसको अब हमने उसको सिलसिले को अब हमारे जो डोनर्स हैं उनको दूर होता था डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर से श्रीनगर आने के लिए, तो हमने ये सोचा कि हम इसको कंटिन्यू करें, बट इन डिस्ट्रिक्ट्स करें। तो कुपवाड़ा अब सबसे वैली का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसने शुरू किया है। मेरी उन डोनर्स को जिन्होंने यहाँ पे आज शमूलियत की, उनको मेरी तरफ से खराज तहसीन मुबारकबादी, क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया। रही बात हमारे प्रोग्राम्स की, देखिए ब्लड डोनेशंस ही हमारा एक मोटिव नहीं है। हमने एंटी ड्रग प्रोग्राम कुपवाड़ा से शुरू किया, थ्रू आउट वैली वो चला। हमने जो भी क्लीनलेस ड्राइव की कुपवाड़ा से की। हाँ, इस कुपवाड़ा की एक फर्टाइल लैंड है, इससे ये हमें मिला, जो भी हमने यहाँ से प्रोग्राम शुरू किया अक्रॉस द वैली वो हर जगह कामयाब रहा। और है हमारा फ़र्ज बनता है, देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसका अंग है जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन। श्रीनगर की इकबाल मंडी के दुकानदार नाकिस कचरा इंतज़ाम और बदबू के मसाइल का सामना कर रही है। ये मसाइल नाकिस नालियों के निज़ाम, कचरा जमा करने की खिदमात की कमी और नतीजे में पैदा होने वाली बदबू शामिल है, जो इलाके के लिए एक मुस्तकिल मसला बन चुकी है। इन हालात ने बाजार में कारोबार को ही नहीं बल्कि मजमूई माहौल को भी मुतासिर किया है। दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके मसाइल को जल्द हल किया जाए, जिसमें मुनासिब कचरा तलफ करने के तरीके कार फराहम करना और बाजार के अंदर और इर्द गिर्द बुनियादी ढांचे की बेहतरी शामिल है।
सब्जी मंडी इकबाल सब्जी मंडी ये अपोजिट टटू ग्राउंड सब्जी 313 दुकान दिक्कत गवर्नमेंट कह हेल्प करान कुछ किस्मुक हेल्प कर ये गवर्नमेंट अपील करान गवर्नमेंट कह मदद हेकान कर माल बाकी डिस्ट्रिक्टों पे या बाकी स्टेटों पे माल युथु तम वुचान गंद कूड़ वुचान गसान बड़ बेजती तम सात बड़ बेजती तम सात गसान करान पे अपील दपान SMC कमिश्नर साहबस तो करान अपील तो दिया सह नजर सन सह दिया नजर योर सह वुचा पान ये आखोदेखी हाल ये वुचा सह बड़ प्रॉब्लम क्या गसान मुश्किल यम सवान अवामस मुश्किल फीस वगैरह बरान 18,000 रुपये फी रेत सेंटेज बरान 18,000 रुपये रेत फी रेत बे कागदन मज गवर्नमेंट रेट थोमुत अगर रुपये 10,000 बनान रेतस या रुपये 20,000 बनान रेतस अत गवर्नमेंटस 20% लागन मंडी तम मंडी कह गोरा कर त्रुमुत तमो अन सज कोल गई खुदायस सवाल तमो त्रुमुत इथे पे ना पड़ा पत्थर पूछताछ करने खतर ना वुचान गुजारिश रोज साफ सुथर क्या बाकी स्टेटों पे गाड़ी बाकी स्टेटों पे माल या डिस्ट्रिक्टों पे माल यम सात तम वुचान गंद कूड़ या क्या परेशानी अवामस सतावान गाड़ थया जनाब अंदर कन पार्किंग मज वत कहें सह मजबूर रोड जाम कर सह रोड ब्लॉक अमि गवर्नमेंटस कर अपील भला मेहरबानी कर तो चलिए नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।